होता है। स्वामिनी का भरोसा हो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर भोग वासना, अरे कैसी बात करते हो। समस्त लोगों का स्वामी जिनसे कृपा की याचना करता है, उन स्वामिनी की ठसक हृदय में हो और फिर तुम अशांत, और बात बनी नहीं। समझो अभी ठसक नहीं आई। ये अब क्रियाजन्य जो हमारा भजन है उसको समझिए। ये यद्यपि कहने में तो तीसरे नंबर में है, पर हमारे चलने में पहले नंबर में है। हमारे लिए आखिरी नंबर है बोधजन्य, संबंधजन्य, और फिर ये क्रियाजन्य। पहली सीढ़ी है भजन की अच्छी, क्रियाजन्य भजन। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के साधक होते हैं, एक विरक्त और एक गृहस्थ। दोनों भगवत प्राप्ति की योग्य है। अगर गृहस्थ हैं, ध्यान देना इसमें भी प्रकार है, वो संसार का कार्य करते हुए प्रधान भाव संसार का रखते हैं और गौड़ भाव भजन का रखते हैं। कि कहा था राधा 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 राधा, पर प्रधानता है कि संसार का कार्य छूटने न पावे, बिगड़ने न पावे, घाटा न होने पावे गृहस्थ में। क्योंकि सारा कार्य रुपये से चलेगा, राधा नाम से थोड़ी चलेगा। ऐसी भावना मूल में उनके बैठी है, उनके हृदय में बात बैठी। क्रिया करूंगा तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो हमारी बात बनेगी। हाँ, थोड़ा मंगल हो जाए, आनंद हो जाए, इसलिए राधा नाम भी लेते रहते हैं। तो उनका गौड़ माने विशेष भाव नहीं है भजन का। संसार का विशेष कार्य कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे गौड़ भाव से नाम स्मरण करते हैं। पूरा भाव है कि हमारा काम ठीक होना चाहिए, इसका लाभ पूरा मिलना चाहिए, ऐसा। और उसमें दूसरे भी भक्त ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में, जिनका मुख्य भाव होता है कि भजन न छूटने पावे, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए। उन्हीं में प्रवृत्ति मार्ग में अब वो क्या करते हैं, भजन की मुख्यता रखते हैं और संसार के कार्य को गौड़ रखते हैं। तो उनका कार्य भी सही होता है, क्योंकि भजन हो रहा है तो एकाग्रता है, मुख्यता भजन की है, और उनका परिणाम भी बहुत जोर का मंगल होता है। ये दूसरा अभ्यास वाला बहुत जल्दी संबंध को प्राप्त होगा और फिर संबंध की कृपा से वो बोध को प्राप्त हो जाएगा। ये जो पहला है कि संसार का कार्य प्रमुख मुख्यता रखते हुए कभी कभी थोड़ा थोड़ा भजन, ये भी प्रणाम करने योग्य है, पर इनको संबंध में पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अपने संबंधों को सुदृढ़ किए हैं संसार में और उनके लाभ का विषय है धन और भोग। इसलिए अभी ये परमार्थ की ऊंचाई पे चढ़ने की योग्यता नहीं लाए। दूसरा जो मुख्य बात उसके हृदय में बैठ गई कि हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। अगर मुझे 1 घंटे में 5 लाख रुपए मिलते हैं और नाम छूट गया तो 5 लाख किस काम के, क्योंकि हम 5 लाख रुपए से 5 सेकंड भी समय नहीं खरीद सकते जो 1 घंटे समय दिया। इतना विचार सुदृढ़, वो नाम नहीं छोड़ सकता। मुख्यता नाम की रहती है, गौड़ कार्य रहते हैं। पूरा हो तो ठीक, ना पूरा हो तो ठीक, श्री जी जाने, भजन पूरा होना चाहिए। ये परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की जो क्रिया कर रहे हैं, क्रियाजन्य भजन, ये इनको ऊंचाई में पहुंचा देगा। जो विरक्त हैं उनके लिए अब कोई कर्तव्य नहीं है, केवल प्रियालाल का नाम जप करना। ध्यान से सुनिए, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। विरक्त का कैसा भजन, भजन क्रिया, ये गृहस्थ की बताई गई। विरक्त की भजन क्रिया, प्रिया प्रीतम का प्रतिपल नाम जब, कोई और कर्तव्य नहीं। उनके नाम का कीर्तन, उनकी लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, चिंतन और सेवा, बस इतना जीवन। देखो ना आप कर अपने जीवन में, जो सच्ची भावना से उपासक चल रहे हैं वो इसी पद्धति में है। देखते ही हृदय उनके चरण चूमने को करता है। ऐसा नहीं होता कि बगीचे में कांटे वाले ही फूल होते हैं, कांटे वाले ही वृक्ष होते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भगवान का बगीचा है। ऐसे ऐसे साधक है जिनके देखने से विश्राम मिल जाता है। चलो, अगर 100 में 10 भी ऐसे ना, हृदय शीतल हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, रात दिन भजन में लगे। 20 साधक ऐसे हैं, अपने बच्चे हैं तो उनकी क्या बड़ाई करें। कुछ घंटे सोना, 3 घंटे 2 घंटे, रात दिन फूल बंगला बनाना, रसोई बनाना, सेवा पे सेवा, और हर समय भजन पे। इस गेट से बाहर नहीं निकलते, महीनों हो जाते। इस गेट से बाहर नहीं निकले, महीनों हो गए।
रात दिन सेवा परिश्रम, वो भी तो निश्चय करके आए ना भगवत प्राप्ति का। तो हमें लगता है कि हमें शास्त्र संयम के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम विरक्त हैं तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, प्रिया प्रीतम का नाम स्मरण, उनका कीर्तन, उनकी लीला गायन, उनका लीला श्रवण और सेवा। 8 पहर हरि गुरु सेवा में लगे हुए हैं। दूसरा विरक्त के लिए, जैसे गृहस्थ के लिए 2 भाव, ऐसे दूसरा है अब ये सब करते हुए हर समय भाव में रहना, मैं श्री जी की सखी हूं, दासी हूं, ये भाव हर समय। जैसे आत्मस्वरूप का बोध कराने के लिए ज्ञानी जन उपदेश करते हैं, तुम ऐसा चिंतन करो, शिवहम शिवहम, या सोहम सोहम, या आयम आत्मा, या तत्वमसी, ये महावाक्य है। मैं शिव ही हूं, मैं शिव ही, वो शिव मैं ही हूं, वो तत्व मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, कहा जाता ना। ऐसे ये दूसरा भाव है, मैं प्यारी जी की दासी हूं, मैं प्यारी जी की सखी हूं। ये शरीर तो पोशाक है, मैं प्यारी जी अंदर से अब बना विरक्त का सही भजन, नाम कीर्तन, लीला गायन, सेवा, और अंदर भाव की ठसक, मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं। ये जैसे वहां हम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म स्थित हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये व्यर्थ जाता है, ब्रह्म स्थित हो जाता है। ऐसे मैं श्री जी की सखी हूं, ये बात जब अंदर चलने लगेगी तो धीरे धीरे स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों का विस्मरण होना और अपने स्वरूप का अनुभव होना, गुरु प्रसाद से, आचार्य प्रसाद से। ये भजन है विरक्त का। गृहस्थ का क्या? संसार के कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना, प्रियालाल का चिंतन करना, वही प्रभु आदेश कर रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर युद्ध च, कर्तव्य कर्म करो और मेरा। अब हमारे लिए विरक्तों के लिए एक ही कर्तव्य, भजन। तो धिक्कार हमारे जीवन को कि हम 24 घंटे हमको फ्री किया गया है, न खाने की चिंता, न कपड़े की चिंता, न कोई कर्तव्य, न बेटी बेटे के ब्याह की चिंता, केवल श्यामा श्याम का चिंतन करना है, वो भी हम नहीं कर सकते। तो हमारे जैसा कायर क्रूर कौन होगा? विचार करो, श्यामा श्याम ने मुझे सब जगह से मुक्त कर दिया, कोई कर्तव्य नहीं, एकमात्र श्यामा श्याम का भजन, वो भी तुमने कितने। जैसे सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नमक हरामी। स्वामिनी जी का खाते, स्वामिनी जी ने हमें एकदम संसार से अलग करके आनंद का मार्ग, चल भजन कर, कोई और चिंता। अब भजन नहीं तो क्या, अब क्या, अब क्या तुम्हारे ऊपर कृपा हो, इससे बढ़कर क्या कृपा हो। कितने ऐसे गृहस्थ मिलते जो रोते हैं, निकलना चाहते पर ऐसे संबंध से जकड़े हुए हैं, कोई निकल नहीं पा रहे। आपको ऐसे निकाल दिया श्री जी ने उन संबंध, कोई तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं, एक ही जिम्मेवारी, राधा राधा राधा। चूके मत, बहुत बढ़िया अवसर है। हर परिस्थिति में भजन अगर नहीं हो रहा तो ये ठसक मत भूलना कि हम श्यामा जी के। ध्यान रखना, कल्याण मोक्ष तुम्हारे साथ डोल रहा है। अगर आपका मन विक्षिप्त है तो देखो, एक हवा आई है गुण की, घबराना नहीं कभी। ऐसी परिस्थितियां हजारों बार जीवन में आती है, जब ना भगवान प्रिय लगते हैं, ना संसार प्रिय लगता है, ना कोई अपना दिखाई देता, ना कुछ, एक अंधकार की स्थिति लगता है। अब क्या होगा? कोहरा छा जाता है आंखों के साथ, थोड़ी देर में हवा चली फिर निर्मल। पक्की बात मानो, परमार्थ की जो चढ़ाई पे चढ़ा जाता है, वो तो भगवान बचावे तभी वो चढ़ाई। आप लोग कोई चढ़ाई चढ़ रहे हो, अरे लहरे तरंगे आनंद लियो, पार हो गए तो आप क्या हो? बच्चे हो, बच्चे। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। चुपचाप साधु बने तो थर्मामीटर डाल दिया जाएगा, फेल हो जाओगे। साधु बहुत कठिन चीज होती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आई है, ठाकुर जी से लड़ने का मन हुआ है, गुस्सा आई, अपने हृदय की बात कहता हूं, यार गजब हो गया तुम्हारी नौटंकी। ठाकुर जी से गुस्सा आई, ऐसे बोल, ऐसे गजब हो गया। गुस्सा हो के बाद जाओ आज से। अब वो आती है, जो आई तो कोई
रोक सकता है? नहीं करेंगे सेवा, ये सब लेट गए तमाल की वृक्ष के लिए, ठीक है तुम करो मनमानी, समर्थ हो कर लो।